नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और लगातार बड़ी कवरेज पर हम बने हुए हैं। राहुल गांधी से करीब 2 घंटे की पूछताछ ईडी दफ्तर में हो चुकी है और ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन सब के बीच कांग्रेस और ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जारी है। ईडी दफ्तर के बाहर रह रहकर अलग अलग राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। इससे पहले 11 बजे सबसे पहले कांग्रेस की महिला नेताओं ने विरोध शुरू किया था, जिन्हें फौरन हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। कांग्रेस दफ्तर में पुलिस के घुसने और मारपीट के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेता दफ्तर में ही धरने पर बैठ गए। और कुछ तस्वीर देखिए, दफ्तर से बाहर निकलने वाले हर नेता को हिरासत में लिया जा रहा है। आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। हमारे राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस बिना सूचना के घुस गई और हमारे लोगों पे लाठी चार्ज किया है और इसके विरोध में हम धरना में बैठे हैं और ये बेहद निंदनीय है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है और जब तक केंद्र सरकार इसके लिए माफी मांगना चाहिए। कल भी आपके साथ बदसलूकी की गई थी, आपकी गाड़ी कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और उनके साथ साथ दिल्ली पुलिस अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। गुंडागर्दी की सब हदें पार कर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में घुसकर कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारना पीटना अब ये संयम की सब हदें पार कर गया है। दिल्ली पुलिस के वो कठपुतली अधिकारी भी जान लें कि ये याद रखा जाएगा और इसे चेतावनी मान लें कि इस गुंडागर्दी का हिसाब भी लिया जाएगा। आज तक तो कभी नहीं देखा दिल्ली पुलिस इस तरीके की खूनी त्योहार लेते हुए हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। सिर्फ खूनी त्योहार देख रहे हैं दिल्ली पुलिस करो। जब हम पूछते हैं भाई आप क्यों कर रही है तो कहते ऊपर का निर्देश है, ऊपर का आदेश है, नौकरी नहीं बचने वाला। नहीं तो आप लोगों पर अत्याचार नहीं करोगे, हम लोग नहीं करेंगे तो नौकरी बचाना मुश्किल होगा। और इस तरीके का हमारे ऊपर धड़ल्ले से अत्याचार किया जा रहा है। लगता है कि ये हिंदुस्तान की प्रजातंत्र को ये शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील करने की मंशा बना लिए हैं। ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं इसके जवाब हर पत्रकार के पास हैं, हर वकील के पास हैं, हर एक के पास हैं। क्या मोदी जी को नहीं मालूम कि इसमें कुछ गलत नहीं है? सिर्फ सताने की कोशिश की जा रही है, हमें चुप कराने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह एजेंसीज को अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर चल रहे हैं। ईडी को स्वयं मंथन करना पड़ेगा कि उन्हीं की छवि आज धूल में मिट चुकी है, उन्हीं की आज छवि को मिटाने वाले हैं उनके जो राजनीतिक, जो उनके पॉलिटिकल मास्टर है प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी। मजाक बन चुका है, देश के लोग भी जानते हैं। और कहीं अगर लगता है कि राहुल गांधी जी को आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बुला के उनके मनोबल को कमज़ोर करेंगे तो इसका विपरीत ही होने वाला है। राहुल गांधी जी और शक्तिशाली होगी और देश की आवाज़ और शक्तिशाली होगी। ये हैरेसमेंट का तरीका है कि किस तरह से परेशान किया जाए, तंग किया जाए, इसी की पूरी ये योजना है और उसी के तहत उनको तंग करने के लिए सारी कुछ कोशिश हो रही है। वरना इस तरह से 3-3 दिन तक लगातार बुलाना, हैरेस करना, परेशान करना ताकि गांधी फैमिली को किस तरह से, गांधी परिवार को तंग किया जाए, ये सारी योजना वही है कि बदले की भावना से जो कार्रवाई की गई है, इस अखबार से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो इसके बोर्ड के मेंबर थे, आपने बुलाकर उन सभी से ईडी की पूछताछ कर रही है, ये सही नहीं है। हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लें। हम गांधीवादी जरूर हैं, हम अहिंसक जरूर हैं, पर इसका हिसाब लिया जाएगा। और वो सारे दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो कठपुतली बनकर मोदी सरकार की चापलूसी में लगे हैं, तलवे चाटने में लगे हैं, वो ये भी जान लें कि एक एक अधिकारी का जो कानून और संविधान की हत्या कर रहा है, कानून को अपने हाथ में ले रहा है, उसका हिसाब भी होगा। हम कड़े से कड़े शब्दों में मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं। जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा
की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। केवल शब्दों के जाल में बिछाकर आप सच्चाई को नहीं छुपा सकते। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ये बताए, क्या ये सच नहीं कि साल 2015 में इस पूरे मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने, जो मोदी सरकार के तहत तब भी था, उन्होंने पाया कि कोई अपराध ही नहीं और पूरा मामला बंद कर दिया। तो 8 साल के बाद ये कैसे जिंदा हुआ, क्यों हुआ, किस दुर्भावना से हुआ, किस मंशा से हुआ? तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। यह अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। तो इस बड़ी खबर पे हम लगातार बने हुए हैं और आज फुल एक्शन देखने को मिला है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का, चाहे वो ईडी दफ्तर हो या फिर हम बात कर ले कांग्रेस दफ्तर की। और वहां पर जीरो ग्राउंड पर मौजूद है मेरे सभी सहयोगी। ईडी दफ्तर के बाहर दीपक दुबे और राहुल प्रकाश मौजूद हैं, जबकि कांग्रेस ऑफिस के बाहर रमन कुमार हैं। पहले दीपक आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आज ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला है। क्या हो रहा है वहां पर? क्या अभी भी फुल एक्शन में है कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता? जी, हालात अभी सामान्य हो चुके हैं। पुलिस के अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहाँ पर पुलिस की जो टीम है वो अभी भी यहाँ पर पहुँची हुई है। पुलिस की जो गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर 3 बार अटेम्प्ट किया गया कि ईडी के दफ्तर कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर जा सके। ऐसे में पहली बार ये जो बैरिकेडिंग आप देख रही हैं, राहुल गांधी जब 11:42 पर पहुंचे थे तो 11:46 से 47 के करीब में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी, वो यहाँ पर पहुँच जाती हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद पुलिस के द्वारा फिर उन्हें उठाकर बसों में भरा जाता है। सामने की सड़क जो देख रही हैं सामने, ये दूसरी लेन है, महज 50 मीटर की दूरी पर ईडी ऑफिस है। वहाँ पर आगजनी की जाती है, रोड को जाम कर दिया जाता है, बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के लोग पहुँचते हैं। अभी के जो हालात हैं ये हैं कि कुछ समय पहले भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से अटेम्प्ट करते हैं कि ईडी दफ्तर तक पहुंच सके, अपना विरोध दर्ज करा सके, लेकिन इसी तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात थे। उन्होंने पहले ही उन सभी को पुलिस के गाड़ी में भरकर उन्हें स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर लेकर गए हैं। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन आज के समय की बात की जाए तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा जा रहा है, जहां पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर किया जा रहा है। वहीं लगातार यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अमानवीय जो व्यवहार है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। हमें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, हमें प्रोटेस्ट करने देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगाई हुई है तो न सिर्फ ईडी के प्रांगण के आसपास बल्कि कांग्रेस के एआईसीसी के आसपास भी कोई भी बेवजह नहीं भटक सकता है। खासतौर पर जो प्रोटेस्टर है, यही वजह है कि जो दिल्ली पुलिस है इन सभी को पहले समझाती है और उसके बाद इन्हें कहती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, प्रोटेस्ट मत कीजिए। उसके बावजूद जो लोग उग्र हुए उन्हें हिरासत में लिया गया, हिरासत में लेकर यहाँ से जाया जा चुका है। चलिए, धारा 144 की बात आपने दीपक की, लेकिन कांग्रेस में ये कहा गया कि हमारे दफ्तर के अंदर ये कहते हुए दिल्ली पुलिस घुसी है कि धारा 144 लगी हुई है, जो कि गलत है। रमन कुमार मौजूद है वहां पर। रमन, अभी क्या माहौल है कांग्रेस दफ्तर में? क्या अभी भी पुलिस की सख्ती वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी के नेता धरने पर बैठे थे वो धरना पर से उठ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया, हालांकि मना किया गया कि वो दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस दफ्तर के अंदर नहीं घुसे थे, लेकिन जो सच्चाई थी वो सबके सामने थी, वो दृश्य था, वो बयान था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। क्या हुआ था, कुछ आपने देखा था जब दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ घुसे थे?
देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस घुसती है और कार्यकर्ताओं को मारपीट करती है। जिस ढंग से ये सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है मोदी जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस कांग्रेस मुख्यालय में घुसी है। कहीं ना कहीं जिस ढंग से लोकतंत्र की हत्या, प्रजातंत्र की हत्या करना चाहती है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी केंद्र सरकार की नाकामियों को देश की जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। इसी कारण केंद्र सरकार बौखला गई है और एक ईडी का बहाना लेके हमारे नेता के साथ लगातार पूछताछ कर रही है। जब जब चुनाव आते हैं, जो इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का जो ईडी का रूप देखने को मिलता है, मगर हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप हिंसा का सहारा ले रहे हैं। देखिए, हम हिंसा का सहारा ले ही नहीं सकता। हम गांधी के अनुयायी हैं। गांधी जी के जो रास्ते हैं, सत्याग्रह, उस पर हम लोग चलते हैं। दिल्ली पुलिस अंदर घुस गई थी, फिर भी हम अहिंसा के दम पे हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी को जो अहम है, घमंड है, ये घमंड ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। यानी कि रमन और दीपक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नेताओं ने ऐलान किया है कि आज 4 बजे जो पूरे देश के प्रदेश बने रहिएगा। रमन, हम जल्दी से दिखा दें कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने क्या रिएक्ट किया है इस पूरे मसले पर, सुनते हैं उन्हें। राहुल गांधी के साथ आज तीसरे दिन पूछताछ होने वाली है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर नहीं आएंगे, सीधे ईडी के दफ्तर जाएंगे। देखिए, अब तीसरे दिन के अब होने के पश्चात आज देश के लोग भी जानते हैं कि ये एक नाटक है। ये किसी तरीके से ये प्रजातंत्र को बचाना नहीं चाहते मोदी जी। ये ईडी और अपने सारे जो एजेंसियां हैं उसको लेके विपक्षी दलों और विपक्षी शक्ति को ख़त्म करना चाहती है। और कहीं ना कहीं ईडी को स्वयं मंथन करना पड़ेगा कि उन्हीं की छवि आज धूल में मिट चुकी है। उन्हीं की आज छवि को मिटाने वाले हैं उनके जो राजनीतिक, जो उनके पॉलिटिकल मास्टर है प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी। मजाक बन चुका है, देश के लोग भी जानते हैं। और कहीं अगर लगता है कि राहुल गांधी जी को आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बुला के उनके मनोबल को कमज़ोर करेंगे तो इसका विपरीत ही होने वाला है। राहुल गांधी जी और शक्तिशाली होगी और देश की आवाज़ और शक्तिशाली होगी। ईडी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सवालों के जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा ये ईडी आज मैं बोल रहा हूँ, उनकी जो विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसी को लेके एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि ईडी से विपक्षी दलों के घर में जाता है। ईडी कभी बीजेपी शासित प्रदेशों में नहीं जाता। ईडी कभी बीजेपी मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाते हैं। विभिन्न जो मुख्यमंत्री जो अलग अलग करप्शन और स्कैंडल में जुड़े हुए हैं उनको नहीं बुलाता। तो ये सारी से सारी ईडी अब एक एजेंसी, जांच एजेंसी नहीं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का एक और शाखा बन चुका है। आपको लगता है कि जुडिशरी इस मामले की जांच कर रही है, इसीलिए ईडी के द्वारा फिर से राहुल गांधी को बुलाने का कोई मतलब नहीं है? देखिए, जुडिशरी से ऊपर क्या है, जुडिशरी में सारे वो तथ्य आ जाते हैं। केस चल रहा है तो जुडिशरी में भी जब उनको कुछ नहीं मिला है तो ईडी का ये बुलाना साफ साफ ये जाहिर करता है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज के तारीख में जो देश के जो मूल समस्याएं हैं, जो विभिन्न आर्थिक समस्या हैं, सामाजिक समस्या हैं, प्रदेशों में समस्या है, बाढ़ की समस्या है, कटाव की समस्या है, उनसे लोगों का दृष्टि अलग करने की एक साजिश है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने। ये थे गौरव गोगोई, जिन्होंने कहा कि जब जुडिशरी इस मामले की जांच कर रही है तो फिर ईडी के द्वारा तलब किया जाना सही नहीं है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध का प्लान बना लिया है। आज के प्रदर्शन के बाद अब आगे की रणनीति पर कांग्रेस ने मन बना लिया है कि गवर्नर हाउस का कल हर प्रदेश में घेराव किया जाएगा और परसों हर जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करेंगे। कल हर गवर्नर हाउस का घेराव होगा और परसों हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के लोग प्रदर्शन करेंगे। जान ले मोदी जी, प्रजातंत्र की अवहेलना करने वालों की खैर नहीं। अहंकार रावण का भी टूटा, अहंकार कंस का भी टूटा, अहंकार दुर्योधन का भी टूटा, अहंकार आज की सत्ता के सिंहासन पर बैठे मदमस्त लोगों का भी टूटेगा।
और रमन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। रमन, कांग्रेस अब अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सपैंड कर रही है, क्या पता चल रहा है आज को लेकर, और अगले आने वाले दिनों में कांग्रेस का और कितना उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकता है? देखा आपने कि रणदीप सुरजेवाला का बयान किस तरीके से तल्ख था और लगातार वो इस बात को लेकर आलोचना कर रहे थे दिल्ली पुलिस की कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है हमने चिन्हित किया हुआ है कुछ अधिकारियों को, और समय जब आएगा तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। जो बातें रणदीप सुरजेवाला ने कही है उन बातों से साफ ऐसा लगता है कि इस पूरे आंदोलन को पूरे देश में ले जाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रखना चाहिए। और ये मौका कांग्रेस पार्टी को दिल्ली पुलिस ने दे दिया है, जब दिल्ली पुलिस के जवान कांग्रेस दफ्तर के अंदर आए और उन्होंने लाठीचार्ज किया, कुछ कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। उसके बाद से ये फैसला हुआ कि इस आंदोलन को पूरे देश में ले जाने की ज़रूरत है, और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बिहेव कर रही है, बर्ताव कर रही है कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, महिला नेताओं के साथ, वो बेहद आपत्तिजनक है। बिल्कुल रमन, बने रहिएगा हमारे साथ, और ईडी दफ्तर से तमाम जानकारी दी आपने दीपक, शुक्रिया आप।